आज मैं शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक जी से करता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से औरंगजेब पर ये लड़ाई है, और आपके साथ में कई डिबेट की हैं, आपने कहा कि ये दरअसल अल्पसंख्यकों को अब समझ में आ रहा है, लेकिन ये बातें पहले भी होनी चाहिए थी। क्या ये सिर्फ इतना भर है कि अबू आज़मी ने टाइम देखकर औरंगजेब की तारीफ करना, फिर वो मुद्दा यहाँ उत्तर प्रदेश तक चला आना, और आज जो विधान परिषद में आपने सुना मुख्यमंत्री को, उस पर भी टिप्पणी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए चौहान साहब, पहली बार तो यह है कि अबू आजमी का पहला बयान ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एक साल में 2-4 बयान ऐसे वो देते ही देते हैं जिससे कि मीडिया में भी चर्चा होती है और राजनीतिक रूप से भी उसकी चर्चा होती है। विधायक चुने जाते हैं वहाँ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ से अबू आजमी चुनाव लड़ते हैं, या तो वहाँ से हम प्रत्याशियों की समीक्षा करें, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, तो वो चुनाव लड़ नहीं रहे होते हैं। वो बड़े चेहरा नहीं होते हैं कि ऐसा लगे कि साहब अबू आजमी को बहुत बड़ी टक्कर देंगे। तो क्या अब ये हम कह सकते हैं कि वो तो गेम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना चाहती है वहाँ पे कि एक ऐसा चेहरा वहाँ हो जिससे कि सुर्खियों में बना रहे और जो वोट की राजनीति है वो उस पर चर्चा बनी रहे। ये अक्सर कर हम लोग देखते भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं भी सुबह से कई डिबेट पे हूँ और अभी शाम को देखा कि अबू आजमी साहब ने सॉरी बोल दिया, उसके लिए माफी। ये दोबारा सॉरी है, कल भी उन्होंने बोल दिया था और आज ये दोबारा बोला। लेकिन जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो समर्थन ही किया ना उनके बयान का। तो अभी चैनल पे थे तो उन्होंने कहा चर्चा खत्म नहीं होगी जब उन्होंने सॉरी बोल दिया। तो सॉरी बोलने से चर्चा खत्म नहीं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्विटर पर यदि समर्थन किया और कहा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो यदि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक तो मुझे लगता है कि राजनीति पे चर्चा बंद नहीं होगी। और ये दोनों पार्टियों को सूट करता है, भाजपा को और सपा को। उत्तर प्रदेश में खास तौर, उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां सपा सक्रिय है, मुझे लगता है सपा उत्तर प्रदेश में तो मजबूत है ही। अब आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ होगा? अरे महाराष्ट्र में भी तो है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ लोग जो इंडी गठबंधन में हैं, यदि वो भी विरोध पे उतर आए, तो इसका मतलब चर्चा तो वहां भी हो रही है। अरे वहां तो एक नई लड़ाई चली गई। वहां मजे की बात है, जो उत्तर प्रदेश में आमने सामने है, एआईएमआईएम को लगा कि ये हमारा मुद्दा छूट गया, तो वो कह रहे हैं वहां बी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। नहीं देखो, तो मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होने ही नहीं चाहिए। नहीं देखो, दीपक सोनकर भी बैठे, अशोक यादव जी भी बैठे, दोनों लोग बैठे हैं। बी टीम का मतलब, आप देखो, बी टीम की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जहां मैं मान के चलता हूं बी टीम और ए टीम क्या होती है, यदि ए टीम और बी टीम के बीच ही लड़ाई रहे, कोई सी को पास कोई जाए ही नहीं, सी के विचारों को कोई सुने ही नहीं, और जहां दिखे कि विचारों को लेकर के राजनीतिक रूप से ए और बी के बीच की लड़ाई है और फायदा वो है, तो तीसरा दल तो कहेगा ही। दिल्ली के चुनाव में आपने कहा कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस करिएगा आप बी टीम है, तो अब कौन बी टीम है? दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। वो जिसका वोट कटता है ना, वो दूसरा उसके लिए बी टीम हो गया, या वो राजनीतिक मुद्दा छीनने का प्रयास करता है, वो उसका बी टीम हो गया। जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि ये मुद्दा हमारा छिन गया, बनने वो बी टीम का हिस्सा हो गए। लेकिन ये देखिए कि आज हम भी यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, या तो कुछ इतिहासकारों ने गलत लिख करके यदि हमारे देश को और समाज को बताने का प्रयास किया, तो कभी तो समीक्षा होगी। और जब अब समीक्षा का अवसर आया है इस देश में, राजनीतिक रूप से कहो या सांस्कृतिक रूप से कहो या व्यवहारिक रूप से कहो, सामाजिक रूप से कहिए, तो चर्चा होनी चाहिए, उसमें स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। ये सब गाली गलौज और ये सब तीखी टिप्पणी नहीं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या औरंगजेब के पक्ष में है तो तथ्यात्मक रूप से वो बातें रखे, भारतीय जनता पार्टी विरोध में है तो तथ्यात्मक बातें वो देश के सामने रखे। डॉक्टर साहब, आप केवल ये एग्जाम्पल देंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, औरंगजेब पे रेफरेंडम, बाबर पे रेफरेंडम, इसकी इस समय जरूरत है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं होगी? मैं वही आपसे जरूरत होनी चाहिए। आप बताएं ना कि क्यों जरूरत। आप ये बताएं, जिस
व्यवस्था के तहत जो लोग अनुयायी हैं तो उन पर चर्चा नहीं होगी क्या? या तो ये है कि उनके इसका अनुयायी मतलब या उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नहीं होती थी, कल्याण सिंह यहाँ रह के चले गए मुख्यमंत्री, उनके समय नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी को नहीं तो आई नहीं। अब आप ये कहें कि जो अटल जी ने किया वो मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं साहब? अब ये अब जो उनके सामने उस समय व्यवस्था रही होगी वो उन्होंने करने का प्रयास किया। अब व्यवस्था है ना, अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब आपके साथ मजबूती नहीं, से खड़ी आप है। चौहान साहब ये कहें कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को राम भक्तों पर गोली चलवाने का दोषी मानती है और दूसरी तरफ पद्म भूषण देती, तो अब इसको क्या कहेंगे आप? तो हम तो यादव जी से भी पूछेंगे यही सवाल और सोनकर साहब से भी पूछेंगे। का मतलब जैसे मैच फिक्सिंग की जगह क्या राजनीतिक फिक्सिंग भी हो रही है क्या? क्या कारी अबरार साहब, ये मुद्दा जो है ये अगर आक्रांता है और सब मानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने इनको महान बताया है, जहां अंग्रेज आके चले गए सब कुछ बना के गए, ये बनाए, वो भी शासन करके गए अंग्रेजों ने, इन्होंने 800 साल पढ़ाया, हिस्ट्री में यही किया। जिस हिस्ट्री की बात सुनील जी कर रहे हैं, हम लोगों ने यही पढ़ के आए, 800 साल इनका शासन रहा और 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन जिस तरीके से औरंगजेब के ऊपर अब विवाद उठा हुआ है, कारी साहब आपको क्या लगता है कि दानिशमंद जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनके सांसद हैं और सब हैं, तो जो मुसलमानों में दानिशमंद लोग हैं वो आगे आए और कहें आक्रांताओं की पूजा बंद होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों के आदर्श मुगल नहीं हैं। मुसलमान मुगलों को अपना आदर्श नहीं मानता। मुसलमान का आदर्श हर वो भारतवासी है जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो भगत सिंह शहीद हो, चाहे वो अशफाकुल्लाह हमीद हो, चाहे वो अब्दुल हमीद हो, कोई भी इंसान हो, हर वो व्यक्ति जिसने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया, अपना खून पसीना बहाया, हर वो व्यक्ति मुसलमानों के लिए आदर्श है। मुसलमानों के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल आदर्शी नहीं हो सकता जिसने मुसलमानों को इस तरीके से शर्मसार किया हो कि आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाए घूम रहा है। ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैं तो मुसलमानों का आदर्श नहीं मानूंगा। ठीक, आप मत मानिए ना, मैं अब सीधे उसी सवाल पे आ रहा हूं। जिस वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है, एक के लिए प्लस है मुसलमान, सुनिए, और एक के लिए माइनस है, और वो साइंस में बहुत अच्छा कहा है कि अपोजिट साइंस दोनों को रिफ्लेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आने के लिए करते हैं और सेम साइन दूर भगाते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। तो मुसलमान भी तो, अगर आप वाली बात कहें ना, मुसलमान भी तो बीजेपी से पूरे चुनाव से पहले पूरे समय साथ दिखने की बात कहेगा, और जब वोट देने का नंबर आएगा ना तो फिर वहां जीतता हुआ नहीं दिखाई देता है। देखिए, मैं बीजेपी की बात करने के लिए डिबेट में नहीं बैठा हूँ। अरे मैं बीजेपी के है प्रवक्ता हमारे पास। नहीं, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता हैं रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि कहीं हम लोग औरंगजेब से मोहब्बत करते करते सनातन से नफरत न करने लग जाएं। वाह। और हमारे सनातनी भाई भी कहीं औरंगजेब से नफरत करते करते मुसलमानों से नफरत न करने लग जाएं। औरंगजेब एक बादशाह था, चला गया, गुजर गया। ये वक्त है, कुदरत की एक प्रक्रिया है, आते हैं जाते हैं लोग। हाकिम आज कोई, कल कोई और रहेगा। कल इंदिरा की इंडिया थी, आज मोदी का भारत है। कल कोई और रहेगा इस तख्त पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि एक बादशाह के नाम पर पूरे देश में नफरत फैलाई जाए। वो बादशाह तो ये किस कौन विचारधारा फैला का रहा है? है, मैं उस पर यही तो नहीं सवाल जाऊंगा। पूछ रहा हूं, क्यों जरूरी है इस समय इतना? समाजवादी पार्टी प्रवक्ता फैला रहे हैं। समाजवादी के अबू आजमी को क्या जरूरत थी विधानसभा में, जहां गरीब के हक की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की ठीक। बात होनी चाहिए, वहां औरंगजेब की बात कर रहे हो, वहां नफरत फैलाने की बात कर रहे हो, वहां आदर्श और आतंक की बात कर रहे हो, वहां मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती? डूब कर मर जाना चाहिए अबू आजमी जैसे लोगों को। कितनी नफरत फैलाओगे? कब तक मुसलमानों के दम पर रोटियां सेक? अशोक यादव जी, जी देखिए कारी अबरार जमाल भी यही कह रहे हैं कि नफरत इतनी ना हो जाए कि सनातन से नफरत करने लगे, या सनातन वाले इतनी नफरत ना करने लगे कि मुसलमानों से नफरत हो जाए। अब्बू आजमी, आपके लिए औरंगजेब क्या जरूरी है? मुझे एक लाइन में बस आंसर चाहिए, आपके लिए औरंगजेब कितना जरूरी है? कि वाकई में जो 22 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान हैं वो औरंगजेब को अपना खुदा मानते हैं, तो आप भी कहते हैं इनके खिलाफ बोलना चाहिए। औरंगजेब को अब आक्रांता मानते हैं कि नहीं मानते? ये दो सवाल है मेरे, फिर मैं आपसे बहस देखिए, पॉलिटिकल वाली तब शुरू करूं। पुष्कर जी, सबसे पहला सवाल आपने कहा कि हमारे लिए औरंगजेब क्यों जरूरी? हाँ, हमारे लिए औरंगजेब बिल्कुल जरूरी नहीं। औरंगजेब भाजपा के लिए जरूरी था। अब इसलिए आ रहे भाजपा वाले पा रहे। एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए, जब अब्बू आजमी ने ये बोला, मैं कहूंगा कारी अबरार जमाल ने बहुत अच्छी बात कही, अरे उसी समय सस्पेंशन नोटिस पकड़ा दिया होता या नोटिस जारी कर दिया होता, भाजपा वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, डिबेट किसी और मुद्दे पर हो रही होती। देखिए पुष्कर जी, सबसे पहला जो सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ था, औरंगजेब हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन औरंगजेब भाजपा के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसको नफरत फैलानी है, हिंदू मुसलमान करना है, और इसीलिए तमाम चाहे औरंगजेब का जो गुणगान फिल्मों के किसने माध्यम किया? से सपा विधायक ने किया कि नहीं किया? छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब मिल जाए, फिर लंबी बताइएगा विचारधारा पे लड़ाई। नहीं, देखिए सपा विधायक ने जो अपनी बात कही, उस बात पर वो 2 बार खेद प्रकट कर चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी के मुंह से कोई बात निकल गई, उस बात पर अगर वो खेद प्रकट किए और अपनी बात को वापस लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।